Namaste friends. Let us discuss the exercise of the chapter electrostatics according to Maharashtra board syllabus of 12th standard. Page number from the textbook is 212 to 230. Okay. The first question is choose the correct option. मतलब multiple choice. In the first question, first multiple choice is this. A parallel plate capacitor is charged and then isolated. The effect of increasing the plate separation on charge, potential, capacitance respectively are. ये चार ऑप्शन. क्या सिचुएशन है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, it is charged and then isolated, that means battery disconnected. Capacitor is charged, battery disconnected. उसके बाद the effect of increasing the plate separation. So these two plates, distance between the plate is d, that distance is now increased. So we know the formula, capacitance C equal to A epsilon 0 upon D. No change in surface area, no change in medium between the two. C inversely proportional to D. ठीक है. अब D क्या हो रहा है? D increases. तो D goes on increasing, capacity goes on increasing. Common sense, inversely. तो D को हम बढ़ा रहे हैं. जैसे डी इंक्रीज होगा कैपेसिटी डिक्रीज होने वाली. तो एक दो तीन नंबर में कैपेसिटी, तो कैपेसिटी क्या हो रही है? फिर डिक्रीज हो रही. ठीक है. देन चार्ज की बात करते हैं. चार्ज, पहले एक बात समझ में आ गई, कैपेसिटी क्या हो रही? डिक्रीज हो रही. अब ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है? अभी बाकी सिलेक्ट करना है. सी डिक्रीज हो रहा है. क्यू की बात करते हैं. क्यू कांस्टेंट रहने वाला है. Because once it is charged then battery disconnected. चार्जिंग के बाद बैटरी को हटा दिया. No any external agency to add or to decrease the charge. चार्ज को कम करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, इंक्रीज करने के लिए भी कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है. तो इसका मतलब चार्ज क्या रहने वाला है? कांस्टेंट. अब Q इक्वल टू सी वी इस फॉर्मूला का यूज करते हैं. तो यहां से V इक्वल टू क्या आता है? Q बाई सी. तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? C. Q तो कांस्टेंट है, C डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो V क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है. तो V इंक्रीजेस. ठीक है. तो V इंक्रीज, V दो नंबर में, तो V इंक्रीज, कैपेसिटेंस डिक्रीज, चार्ज क्या? कांस्टेंट. ये ऑप्शन है. समझ गए? इस तरह से सॉल्व किया. चार्जिंग के बाद आइसोलेटेड लिखा है. आइसोलेटेड मतलब उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया. तो लेकिन चार्ज में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं. वन सिटी चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. अब कैपेसिटी की बात करते हैं. इस फॉर्मूला से डिस्टेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटी डिक्रीजेस. कैपेसिटी डिक्रीज तो वोल्टेज मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होने वाला है. तो ये तीनों कौन से ऑप्शन में आ रहा है? इधर आ. सीक्वेंस वही होनी चाहिए. पहला चार्ज का, दूसरा पोटेंशियल का, तीसरा कैपेसिटेंस का. तो चार्ज तो कांस्टेंट है. ठीक है. पोटेंशियल क्या आ रहा है? इंक्रीज. हमारा वो दो नंबर में इधर इंक्रीज है. कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज. ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन. ठीक है. तो ये पहला एमसीक्यू. नाउ सेकंड मल्टीपल चॉइस. A slab of material of dielectric constant K has the same area A as the plates of parallel plate capacitor and has thickness 3/4 D, where D is the separation of the plates. The change in capacitance when the slab is inserted between the plates is. Which are option? You know the formula. Effect of dielectric on capacitance. तो ये कैपेसिटर है, इसके अंदर ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे डाल दी. तो ये उसकी थिकनेस, ये डी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. अब
अब कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए ये फॉर्मूला एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टी मतलब है थिकनेस है, तो थिकनेस 3/4 डी है, थिकनेस आ गई 3/4 डी प्लस टी। टी फिर से क्या, फिर से टी क्या, तो यही है 3/4 डी डिवाइडेड बाय फिर से क्या है के। ठीक है, ये एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय, और हियर डी इज कॉमन, या फिर पहले सिंप्लीफाई कर देते, डी माइनस 3/4 ऑफ डी, ये बन जाएगा 1/4 डी माइनस ये क्या है 3/4 डी डिवाइडेड बाय, और एक फैक्टर है वो है के। ठीक है, 1 माइनस, और ये प्लस साइन है, तो 1 प्लस, अब देखो 1/4 कॉमन है, d/4 पूरा कॉमन है, तो ये एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय d/4 ये कॉमन, तो d/4 इधर है, इधर रिमेनिंग क्या है 1, तो 1 प्लस 3/k। ठीक है, समझ गए, 1 इंटू डी मतलब d/4 कॉमन है, इधर रिमेनिंग क्या है 1 है, इधर 3/k रिमेनिंग है। अब जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 ऊपर जाने वाला है, तो 4 ऊपर जाने वाला है, और सिंप्लीफाई करके ये बनेगा 4 टाइम ए इंटू एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय डी, तो इससे ये डिनोमिनेटर इधर 1 है, इधर के, ये बन जाएगा के प्लस 3 डिवाइडेड बाय के। अब फिर ऑप्शन से देखो, अब ये के ऊपर जाने वाला है, देखो ये ऑप्शन बन रहा है 4 एप्सिलॉन 0, ये के ऊपर जा रहा है, के ऊपर डिवाइडेड बाय डी ब्रैकेट के अंदर के प्लस 3, के प्लस 3, ये ऑप्शन बनेगा। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लो ऑप्शन आता है या नहीं। तो थर्ड एमसीक्यू, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड dissipated during charging a capacitor bear a ratio। dissipated मतलब लॉस, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है, मान लो सिंबल कुछ U, तो U इक्वल टू हाफ CVC। अब एनर्जी स्टोर्ड के लिए कैपिटल E ले सकते थे, लेकिन E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए एनर्जी स्टोर को U ले लिया। और किसके साथ रेशियो चाहिए, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस फार्मूला को इन टर्म्स ऑफ Q भी लिख सकते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, हाफ Q भी ऐसा एक फार्मूला है। ठीक है, और दूसरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एनर्जी लॉस, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड it is equal to work, W during the charging, this is charge into potential, ये होता है चार्ज into potential। चार्ज Q, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इन दोनों का रेशियो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वर्क डन है, इसे भी सिंबल दे देता हूँ कुछ, मान लो U डैश है, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा फिर U/U डैश, ये है हाफ QV, और ये है बेचारा QV, तो ये बन जाएगा हाफ। ठीक है, तो रेशियो बन गया हाफ, तो आंसर आ गया फिर U/U डैश 1:2, ऑप्शन इज बी, तो बी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है,
Now let us consider for multiple choice question. Charge plus q and minus q are placed at points A and B. ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू. विच आर डिस्टेंस 12 अपार्ट. दोनों में सेपरेशन डिस्टेंस है 12. सी इज द मिड पॉइंट. सी ये मिड पॉइंट है, दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है इसका मिड पॉइंट सी. द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज प्लस क्यू. यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज यदि आप प्लेस करते अलॉन्ग द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अलॉन्ग मूव करना. सेमी सर्कल सी आर डी ये आर पॉइंट है, सी आर डी सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर. ये फिगर इज मतलब प्लस क्यू चार्ज सी पॉइंट से इस सेमी सर्कल के अलॉन्ग मूव करना है तो कितना वर्क डन है फाइंड करना. तो वर्क डन क्या होता है फिर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज क्यू इंटू डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल एट पॉइंट डी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सी. लेकिन सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, जीरो. क्यों जीरो है? देखो सी पॉइंट को माइनस क्यू जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाला है वो निगेटिव आने वाला है, प्लस क्यू जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है. लेकिन दोनों का डिस्टेंस सी पॉइंट से सेम है, ये दोनों सेम डिस्टेंस, तो दोनों का पोटेंशियल एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव लेकिन इक्वल आने वाला है. साइन एक निगेटिव पॉजिटिव होने के कारण कैंसिल होने वाला है. तो सी का पोटेंशियल जीरो. डी का पोटेंशियल एट द पॉइंट डी ड्यू टू दिस चार्ज कंसिडर करते हैं पहले. तो पोटेंशियल क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस. तो 1/4πε0 डी के लिए फाइंड करना है सिर्फ 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस. अब क्यू कौन सा है, ये वाला. तो डायरेक्ट क्यू अपॉन 4πε0 लिखता हूँ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस डी पॉइंट का कितना है 2l प्लस l 3l. ठीक है. अब ये जो चार्ज हम मूव कर रहे हैं वो कैपिटल क्यू है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल क्यू लेना है. ठीक है. जो पहला वाला इससे पोटेंशियल आ रहा है इसलिए वो चार्ज लिखा है अपॉन डिस्टेंस प्लस. अब इस चार्ज से आने वाला पोटेंशियल ये क्या है माइनस से, तो माइनस. ठीक है. डिवाइडेड बाय ये तो कांस्टेंट ही है 1/4πε0 तो फिक्स है. लेकिन ये डिस्टेंस क्या है फिर डी का माइनस क्यू से डिस्टेंस क्या है यल है, तो यहाँ पे आ जाएगा यल. ठीक है. तो कॉमन क्या निकल रहा है देखो, ये दोनों इधर क्यू है इधर माइनस क्यू है, क्यू कॉमन ले लेते. ठीक है. अब इधर ये भी कॉमन है 4πε0 और क्या कॉमन है यल भी कॉमन है. ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी है ये 3 लेकिन डिनोमिनेटर में ऊपर क्या 1 बाकी 1/3. ये माइनस साइन -1 और क्या 4πε0 यल तो कॉमन ले लिया तो 1/1 बन जाएगा. तो ये बनेगा फिर q अपॉन 4πε0 यल 1/3 -1. 1/3 -1 क्या बनेगा 1 - 3/3 मतलब -2/3 बनने वाला. ठीक है. ये 2 में से ये इसे यहाँ से 2 कैंसिल कर दो, ये 2 कैंसिल कर दो, इधर 2 रहने वाला है. ये माइनस q अपॉन 6πε0 यल. तो ये बन गया वर्क डन. और ये इस सी का पोटेंशियल कितना था, पोटेंशियल ऑफ सी 0. ठीक है. ये डी का पोटेंशियल जो है इनटू चार्ज, तो ये फॉर्मूला कहाँ पे आएगा ये होगा ए ऑप्शन. बाकी 2 ऑप्शन इधर है, बी ऑप्शन इधर है. ठीक है. तो आंसर आ रहा है फिर ए ऑप्शन. Now fifth multiple choice question.
A parallel plate capacitor has circular plates of radius 8 centimeter and plate separation, मतलब दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस 1 मिलीमीटर. What will be the charge on the plates if potential difference be 100 volt? ये चार ऑप्शन है. तो चार्ज के लिए आपको पता है फॉर्मूला Q इक्वल टू सी वी. ये फॉर्मूला यूज करना है. अब V ए 100 volt. पैरेलल प्लेट कंडेंसर के लिए कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी. इधर K होता है लेकिन मीडियम मेंशन नहीं है दो प्लेट्स के बीच में, तो ये मीडियम के लिए Q1. सर्कुलर प्लेट है, एरिया पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाय बी. पाई 3.14. रेडियस रेडियस 8 सेंटीमीटर. तो 8 इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटी 8 सेंटीमीटर मतलब 8 इंटू 10⁻² मीटर. सेंटी का मीनिंग है 10⁻². एप्सिलॉन 0 8.85 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय वी. वी है 100 डिवाइडेड बाय डी ए सेपरेशन डिस्टेंस 1 मिलीमीटर. 1 इंटू 10⁻³ अप्रॉक्सीमेट करते ये 3.14 है. 64. ये 10⁻⁴ इसका स्क्वायर 8 का 64 ऑलमोस्ट ये 9. 10⁻12 ये 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3. अब अप्रॉक्सीमेट क्या है, ये 9 ये 60 कर लो. ओके ये 3. इसको इसे 60 करते इसे 10 कर देते. ओके इसे 60 से बढ़ा देते 10. अभी 10⁻⁻4 में से 10⁻⁻3 चले गए 10⁻⁻1. लेकिन ये 2 है तो 10⁻1 और ये 10⁻1 एंड -12 तो 10⁻11 बन जाएगा. ये 18 ठीक है. और ये 10⁻⁻ ये 2 यहाँ पे डाल दो. एक 0 और एक 0 दो 0 डाल देते तो ये 2 कट होने वाले. 9 ये बन जाएगा 10⁻⁻9 और एक इसमें डाल देते तो 1.8 इंटू 10⁻⁸. तो उसे क्लोज कौन सा ये ऑप्शन नंबर. ठीक है. सो दिस इज द आंसर.